कर। सूर्य ग्रहण के मौके पर आज मैं सबको बधाई देता हूँ। तो ये मानिए कि मेरे नस नस में जो ये कुरुक्षेत्र की धरा है समाई हुई है। कुरुक्षेत्र का मतलब कर्म है, कृष्ण है, ग्रहण का मेला है। यह सूर्य ग्रहण का मेले का महत्व जो है कई वर्षों से देख रहा हूँ। मैं अपने पुराने ज़माने की बात आपको दोहरा रहा हूँ। 30-35 वर्ष पहले की बात है, जब सूर्य ग्रहण का मेला लगा था तो यहाँ पे विश्व भर के लोग आया करते थे। तो उसमें जो घरों में लोगों के पास रहने के लिए जगह भी नहीं हुआ करती थी और इतना महत्व था कि घर कम होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में प्यार और आपस में इतना धार्मिकता थी कि वो एक घर में 50-50 लोग नीचे दरियों पर लगा के सोया करते थे। और ये दुखभंजन मंदिर हैं या ब्रह्म सरोवर है या सनेत सरोवर है, इसके आसपास कई इलाकों में सदरियाँ बोलते हैं, ऐसे हम छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनाकर वहाँ पे जो ब्राह्मण, हमारे शहर के ब्राह्मण हैं या अपने पुरोहितों को ठहराया करते थे। और ये एक दिन नहीं 3-4 दिन मेला भरा करता था और खाने का सामान और ये प्यार उसमें फिर देखिएगा आपकी एक से एक तरह तरह के लोग यहाँ पे आया करते थे। और भारत के पूरे प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग यहाँ पे, चाहे गुजरात, चाहे महाराष्ट्र, चाहे तमिलनाडु, उनकी जो श्रद्धा और जो भक्ति देखने को मिलती सूर्य ग्रहण के अवसर पर, वो बहुत ही उत्तम हुआ करती थी और वो एक जीवन दर्शन थी। इस प्रकार से आज जो सूर्य ग्रहण का ये अवसर है, मैं बधाई देता हूँ। चलिए, लॉकडाउन की वजह से फिर भी हमने नकारात्मक दृष्टिकोण को छोड़कर सकारात्मक एक सोच लेकर चलना है कि योग के साथ साथ आप इसको जोड़िएगा सूर्य ग्रहण को। लोगों ने घर में स्नान किया है, लोगों ने भावनाएं उत्पन्न की हैं, लोगों ने कृष्ण को भी जरूर निश्चित रूप से अपने जीवन में लागू करने का प्रयास किया होगा। और सूर्य ग्रहण का जिसका महत्व जो है वो पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व भर में है। तो मैं इस मौके पर बतौर कलाकार भी, बतौर निवासी भी कुरुक्षेत्र का और एक परिपक्व व्यक्ति भी आपके सामने जो बोल रहा है ब्रिज शर्मा, मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। सबको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं और प्रणाम और धन्यवाद। विश्वव्यापी चेतना में तू भी सहयोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। योग दिवस इज़ नॉट ओनली अबाउट योगा। आप सिर्फ एक कुछ आप एक्सरसाइज कर लिए, आपने कुछ प्राणायाम कर लिए और आप इसी को योगा समझते हैं, तो योगा में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मेंटल, आपके मानसिक स्तर पर, आपके शारीरिक, आपके आध्यात्मिक स्तर पर भी काम करती है। वो है योगा कि आप अपनी दिनचर्या में इन चीज़ों को शामिल करें। ये है योगा। योगा में देखिए, एक तो ब्रीदिंग टेक्निक्स आ जाती हैं। योगा इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। वन ऑफ देम इज़ ब्रीदिंग टेक्निक्स, जिनमें आप सांस की प्रक्रिया से अपने अंदर आंतरिक स्तर पर काम करते हैं कि अंदर से किस तरह से शुद्धिकरण हो। एक तो ब्रीदिंग टेक्निक्स आ जाती हैं। दूसरी आती हैं आपके फिजिकल बॉडी मूवमेंट्स, जिसमें आप तरह तरह के आसन्स परफॉर्म करते हैं जो आपके शरीर के, आपके बॉडी पार्ट्स के, आपके विभिन्न अंगों पर काम करती हैं वो एक्सरसाइजेज और उनको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं वो एक्सरसाइजेज। तीसरा योगा में आ जाते हैं आपकी अलग अलग क्रियाएं, जिनमें जैसे कि आप अपने नाक से पानी एक साइड से डालिए, वो दूसरे से निकलेगा, या दूसरा आप बहुत सारा सुबह उठ के गर्म पानी पी लीजिए नींबू डालकर उसमें अच्छे से, और फिर वो जो पानी आपके शरीर से बाहर निकलेगा वो आपका सारा अंदर से जो भी सिस्टम है सबको क्लीन कर देगा। तो योगा इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स व्हिच यू कैन परफॉर्म, एंड आई थिंक मुझसे बढ़िया रामदेव बाबा जी आपको अच्छे से योगा सिखा देंगे। मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप योगा को अपने जीवन में उतारिए, उसको कीजिए, तो आपको योगा के रिजल्ट्स अपने आप दिखेंगे। एक्सरसाइज आप करेंगे, काम होगा आपके मेंटल लेवल पर, आपका माइंड शार्प होगा, आपका एक सोचने का तरीका बदलेगा, आपके बिहेवियर्स चेंज होंगे। आप खुद ही महसूस करेंगे योगा करने के बाद कि योगा किस लेवल तक जाकर आपकी बॉडी में काम करता है।
मैं हर्षिता भार्गव, आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन चित्कारा यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब की बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर मैं बच्चों को, विद्यार्थियों को अध्ययन कराती भी हूँ और खुद भी अध्ययन करती हूँ। और अध्ययन कराना और करवाना दोनों चीज़ों के साथ साथ मैं रिसर्च में भी अच्छे से काम कर रही हूँ इन दिनों में। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित शर्मा, चित्कारा यूनिवर्सिटी पंजाब। आज फादर्स डे के उपलक्ष्य पर आप सभी को शुभकामनाएं। जिसे हम बोलते रहते हैं कि समय के साथ साथ परिवर्तन होता जा रहा है, कि किस तरह से हम एजुकेशन के साथ साथ संस्कार को साथ लेके चलें। और संस्कार के लिए हम सबको पता है माता और पिता का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। उसके साथ में जैसे कहते हैं शिक्षा या गुरु, प्रथम गुरु हमारा माता और पिता ही रहते हैं, कि आप अपने माता पिता को हमेशा एक स्नेह दें। मैंने कहीं बहुत एक अच्छी पुस्तक में पढ़ा था कि एक फादर के लिए वो सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट होती है जब उसके बच्चे को उसके नाम के वे से जाना जाए। फादर्स डे के पिता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।